एकजुट होंगे मुस्लिम देश। नई रणनीति बनाई गई है, मुस्लिम मुल्कों को एकजुट करने की ये रणनीति है। अमेरिका इजराइल के खिलाफ जंग की पूरी तैयारी। जिस तरीके से अमेरिका इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, अब इजराइल पर मिलकर हमला करने का प्लान है। किससे बातचीत की गई है ये भी बता देते हैं। तुर्की, सऊदी अरब, पाकिस्तान, अन्य मुस्लिम देश हैं। मकसद क्या है? मकसद है इजराइल का मिलकर मुकाबला करना, मध्य पूर्व में यूएस प्रभाव को कम करना, खाड़ी में अमेरिकी ठिकानों को चुनौती देना। और रुकावटें क्या कुछ आएंगी? मुस्लिम देशों में सुन्नी शिया विभाजन है, राजनीतिक और आर्थिक मतभेद हैं, अमेरिका, रूस और यूरोप का दबाव है। अब देखना होगा कि आगे कैसे ये रणनीति कितनी कारगर साबित होती है। यह आपको ये भी बताएं, खमेनी, सऊदी प्रिंस सलमान और ट्रंप और नेतन्याहू की यहाँ पर ये जो साठ गांठ है ये देखने को मिलेगी या नहीं, ये तमाम सवाल भी अब खड़े होने लगे हैं। वहीं ईरान को अमेरिका का बड़ा और कड़ा संदेश भी देखने को मिला है। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट के लिए निमित्त किया है रवाना, मध्य पूर्व के लिए यूएस निमित्त युद्धपोत रवाना कर दिया है। मध्य पूर्व में भीषण जंग का खतरा अब बढ़ रहा है। मिडिल ईस्ट जो कि इसके चपेट में आ सकता है, मिडिल ईस्ट में भीषण जंग का खतरा अब बढ़ने लगा है। मध्य पूर्व के लिए यूएसएस निमित्त युद्धपोत को रवाना कर दिया गया है, यानी कि एस्केलेशन अब और भी ज्यादा बढ़ चला है। भीषण जंग का खतरा, मध्य पूर्व में यूएसएस निमित्त युद्धपोत रवाना हुआ है। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट के लिए निमित्त को रवाना किया है। अमेरिका पूरा सपोर्ट यहां पर इजराइल को कर रहा है, लेकिन अब ईरान ने भी नई रणनीति बना ली है। सभी इस्लामिक कंट्री से लगातार गुहार लगाई जा रही है साथ देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए। अब देखना होगा कौन कौन सपोर्ट करता है, क्योंकि यहां पर विभाजन भी देखने को मिलता है। हिमांशी जी, मध्य पूर्व में भीषण जंग की यहां पर सुगबुगाहट भी अब देखने को लग रही है। जी हर्षा, देखिए ऑलरेडी अमेरिका के 40,000 से ज्यादा सैनिक मिडिल ईस्ट में मौजूद हैं। उनकी अलग अलग जगह पे छावनियां हैं और जैसा कि सुनने में आया था, कहीं एक जगह पे अमेरिकन बेस पे भी हमला हुआ है, जिसकी अभी तक किसी ने ओनरशिप नहीं ली है कि हमने हमला किया। ईरान इससे बचने की कोशिश कर रहा है क्योंकि वो डायरेक्टली अमेरिका के साथ वॉर में नहीं जाएगा। लेकिन जिस तरीके से मिसाइलें आर से पार दागी जा रही हैं, तो ये कहना मुश्किल है कि कोई स्ट्रे मिसाइल वहां ना जाके गिर जाए। और अमेरिका अपना दबदबा यहाँ पे कायम रखना चाहता है। वो नहीं चाहता कि हिजबुल्ला या हूती, किसी तरह का मिलेशिया जो है वो वहां पे बढ़े। और मिडिल ईस्ट में अमेरिका अपनी संप्रभुता को कायम रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इसीलिए देखिए, जैसा मैंने पहले बताया था कि 2 उसने पहले वॉरशिप्स अपने मूव किए थे, तीसरा ये निमित्त जो है ये मूव हो रहा है। तो अमेरिका जो है बहुत हद तक तैयार है, क्योंकि बैटलशिप सिर्फ ऐसा नहीं कि जंगी बेड़े हैं, तो उसके साथ में इनके मानक क्षमता वाले जो विमान है वो भी चलते हैं, पनडुब्बियां भी चलती हैं। तो इट इज द एंटायर इकोसिस्टम व्हिच मूव्स। और ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि जब लड़ाई बढ़ेगी तो चाबहार के आसपास जो, क्योंकि ईरान के पास अपनी भी एक नेवल पावर है, उसका इस्तेमाल ईरान करेगा। उसने पहले ही कह दिया है कि यहां से आने जाने वाले सारे शिप्स हैं वो हमारी जद में हैं और हम उनको तबाह करेंगे। तो कहीं ना कहीं लोग ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को, कंट्रीज प्रिपेयर कर रही हैं। और इस युद्ध का अभी फिलहाल क्योंकि अंत नहीं दिख रहा है, तो आई थिंक प्रिपरेशन उसी हिसाब से की जा रही है कि किसी को भी एक सरप्राइज तरीके से ना अटैक करके और फिर अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश की जाए, बल्कि फर्स्ट अटैक शुड बी मेड एंड इंटरसेप्टेड बिफोर इट हिट्स देम। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ कोई भी सरप्राइजिंग एलिमेंट नहीं छोड़ा जा रहा। साथ ही अमेरिका यहाँ पर बढ़ चढ़कर पूरा सपोर्ट करता हुआ भी नजर आ रहा है। आप दोनों के पास मैं वापस आऊंगी। लगातार जिस तरीके से ये जंग एस्केलेट हो रही है, इसी बीच ईरान पर बड़ा खतरा भी मंडरा रहा है। ट्रंप ने यूएसएस निमित्त भेज दिया है। मूवमेंट यहाँ पर शुरू हो गई है। यूएस नेवी का ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर है। यूएसएस निमित्त युद्धपोत परमाणु क्षमता से लैस है। 90 से ज्यादा लड़ाकू विमान लेकर यह चलता है। 1 लाख टन वजन उठाने की क्षमता रखता है। अनलिमिटेड फायरिंग रेंज की सुविधा भी इसमें शामिल है। रक्षा के लिए एडवांस रडार और रक्षा प्रणाली इसमें मौजूद है। ये तमाम खूबियों से लैस निमित्त, जिसकी मूवमेंट अब शुरू कर दी गई है अमेरिका द्वारा। फुली सपोर्ट में यहाँ पर अमेरिका इजराइल
का समर्थन करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि ईरान ने भी अब नई रणनीति बना ली है, अब देखना होगा वो कितनी कारगर साबित होती है। लगातार मदद की गुहार लगा रहा है तमाम मुस्लिम कंट्रीज से, अब देखना होगा कितना सपोर्ट मिलता है।